नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एमसीबी और आरसीसीबी के बारे में कि इन दोनों में क्या अंतर है और आपको इनका इस्तेमाल घर पर क्यों करना चाहिए और आपके लिए कैसे फायदेमंद हो सकती है। अगर आप इनके बारे में डीपली जानना चाहते हैं कि एमसीबी क्या है और ये कैसे काम करती है, या आरसीसीबी क्या है और ये कैसे काम करती है, तो इसके बारे में मैंने पहले एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसमें आपको इनके बारे में पूरी जानकारी दी गई है, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा और वहां से जाके आप उन्हें देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में सिर्फ हम इनके अंतर के बारे में बात करेंगे और इनके आपको कनेक्शन कैसे करने हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो दिखने में ये दोनों ही एक जैसे होते हैं, लेकिन जो एमसीबी है वो लोड और फॉल्ट के ऊपर काम करती है। मान लीजिए आपका जो उपकरण है उसमें लोड ज़्यादा आ गया है या उसमें कोई फॉल्ट आ गया है, तो जो आपकी एमसीबी है वो ट्रिप हो जाती है और लाइन को बंद कर देती है। वहीं आरसीसीबी अर्थिंग फॉल्ट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। मान लीजिए आपका जो उपकरण है उसकी बॉडी में करंट आ गया है और अगर आपने उसकी अर्थिंग की है तो जैसे ही करंट अर्थिंग वायर में जाने लगेगा वैसे ही आरसीसीबी ट्रिप हो जाएगी। और अगर मान लीजिए किसी भी उपकरण की बॉडी में करंट आ गया है और उसे आप छू लेते हैं तो छूते ही जो आरसीसीबी है उसको पता चल जाएगा और वो ट्रिप हो जाएगी। आरसीसीबी में जब न्यूट्रल और फेज में करंट का डिफरेंस आता है तो यह उसे सेंस कर लेती है और ट्रिप हो जाती है। तो इसी प्रकार इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है, क्योंकि एमसीबी है वो ओवरलोड और फॉल्ट के लिए इस्तेमाल की जाती है, वहीं आरसीसीबी अर्थिंग फॉल्ट के लिए इस्तेमाल में ली जाती है। तो घर में आपको दोनों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इनका इस्तेमाल घर में और इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए किया जाता है। लेकिन इन दोनों का कनेक्शन करते समय बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि पहले क्या लगाना है और उसके बाद में क्या लगाना है। तो आपको यहाँ पे मैं सिंपली बता देता हूँ। सबसे पहले जो मीटर से आपके घर में लाइन आएगी उसके ऊपर आपको एमसीबी को लगाना है, क्योंकि यह ओवरलोड और फॉल्ट दोनों को सेंस कर सकती है। और एमसीबी के बाद में आपको आरसीसीबी को जोड़ना है। तो जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं ऐसे आपको इनके कनेक्शन करने हैं। और इसमें भी कई लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि एमसीबी के किस तरफ हमें लाइन को जोड़ना है और किस तरफ लोड को जोड़ना है। तो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो एमसीबी के ऊपर लिखा होता है कि किस तरफ लाइन और लोड जोड़ना होता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम दिया गया है। तो एक तरफ आप देख सकते हैं स्विच है और दूसरी तरफ लाइन है। तो जिस तरफ के टर्मिनल आपको ओपन दिखते हैं उस तरफ आपको लाइन रखना है और जिस तरफ आपको पूरा स्विचिंग सर्किट दिखता है उस तरफ आपको लोड को रखना है। तो ऐसे आप इन दोनों के कनेक्शन वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनमें कुछ अलग डिफरेंस के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले प्राइस की बात करें तो एमसीबी है वो एक आरसीसीबी के मुकाबले काफ़ी सस्ती होती है, लगभग 3 से 4 गुना सस्ती होती है। और अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन की बात करें तो एमसीबी में यह नहीं होती और आरसीसीबी स्पेशल अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए बनी हुई है, तो इसमें यह प्रोटेक्शन होती है। और ओवरलोड प्रोटेक्शन सिर्फ एमसीबी में होती है, आरसीसीबी में यह नहीं होती। तो ये इन दोनों में अंतर है। और इन दोनों में क्या समानताएं हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मैनुअल ऑन ऑफ का ऑप्शन है वो आपको दोनों में देखने को मिलेगा। आप एमसीबी को भी मैनुअली ऑन या ऑफ कर सकते हैं और आरसीसीबी को भी मैनुअली ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और ट्रिपिंग का ऑप्शन दोनों में देखने को मिलेगा। और नंबर ऑफ पोल्स में आपको एमसीबी 1, 2, 3 और 4 पोल्स तक मिलते हैं और आरसीसीबी में आपको 2 और 4 पोल की आरसीसीबी देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें आपको फेज और न्यूट्रल की आवश्यकता होती है। इसीलिए अगर 2 पोल की आरसीसीबी है तो उसमें भी हम फेज और न्यूट्रल देंगे, और अगर 4 पोल की है तो उसमें भी 3 फेज और 1 न्यूट्रल की वायर जोड़नी पड़ेगी। तो ये कुछ इनमें सिमिलैरिटी थी और इनमें अंतर भी आपको पता चल गया। तो अपने घर के लोड के अनुसार आपको इनका जो साइज है वो सिलेक्ट करना है। ये आपको अप टू 63 एम्पियर तक की रेटिंग में मिल जाएंगी, लेकिन इससे पहले आपको अपने घर का लोड है वो कैलकुलेट करना है और तभी आपको ये खरीदनी है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके बारे में आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।